यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं और ये सत्येंद्र जी हैं, जैसा कि हमने बाहर कहा था, इनका परिचय देंगे। ये यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं दिल्ली में, बहुत ही अच्छी कोचिंग है इनकी, हिंदी माध्यम से पढ़ाते हैं और इनकी नॉलेज के तो हम भी दीवाने हैं। वैसे हमारे छोटे भाई हैं, बड़े हो गए और कई अच्छे लोगों को सिलेक्ट भी करा चुके हैं। इनकी एक अपनी एक पहचान है, आज ये पहचान के मोहताज नहीं है। तो अब एक इशू आया था अभी कि घर कब बनाना चाहिए, सत्येंद्र जी घर कब बनाना चाहिए एक वर्किंग आदमी को? देखिए, मेरे हिसाब से ना घर बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो और या तो आप गवर्नमेंट आप किसी भी जॉब में हो तो आपको जनरली आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है रहने के लिए, तो फिर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता कि हमें क्या करना है। इधर प्राइवेट जॉब में भी है, तो इधर आप मान लो कि घर कहीं भी अच्छी सिटी में खरीदोगे तो लगभग 50 लाख से नीचे तो कहीं नहीं आता, और 50 लाख रुपये आपको एकदम ब्लॉक करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि ये आपका एक एसेट है जो आप एकदम, क्योंकि आपको रहने के लिए किराए पे भी आपको कहीं ले ही सकते हो, आराम से रह सकते हो। तो आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे तब आपको लेना चाहिए, लेकिन अचानक से इतना पैसा, क्योंकि उस पैसे का यूटिलाइजेशन करके आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जो बहुत सारे कई सारे रास्ते हैं जहाँ पे आजकल शेयर मार्केट से लेकर के और कई ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जहाँ पे आप एक घर में पैसा ब्लॉक करके सिर्फ आप घर में रहोगे। यदि मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि मान लो आपने 50 लाख का घर खरीद लिया और 50 लाख का घर खरीदने के बाद में आप उसमें रह रहे हो, आप रेंट पे रहते हो तो मान लो 15,000 के आसपास 20,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा 50,000 आप इन्वेस्ट कर दोगे तो वो हर महीने आपको कम से कम 1 लाख रुपये कमा के दे देगा यदि आप सही से उसका यूटिलाइज कर लो। लेकिन घर में तो आपको बस 10-20,000 रुपये का फायदा हो रहा है, जो आपको रेंट आपका बच गया सिर्फ। ये चीज़ तो इंद्रजीत बताएंगे, इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है और इस चीज़ का सबसे ना मैंने ये जो चीज़ सीखी है ना वो मैंने अपने भैया से सीखी है, जो इंद्रित भैया हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेकर के बहुत ही क्लियर है और इस चीज़ से मैं बहुत ही मतलब एग्री करता हूँ। ये देंगे आपको जीके की नॉलेज और यूपीएससी की, वो देंगे आर्थिक नॉलेज, क्योंकि आर्थिक मामलों में अपने आप में नॉलेज हमारे ग्रुप में कम से कम एक अच्छी मिसाल कायम की है। भैया मैथमेटिक्स सबने पढ़ी है लेकिन वो कैलकुलेशन कोई लगा नहीं पाता ना। कैलकुलेशन मैं लगा बता दूंगा। 50 लाख को 10% देखो 5 लाख, 5 लाख रुपया सालाना मतलब है 12 × 48 40,000 रुपया महीना। अगर 50 लाख रुपया आपके पास है तो 10% ही 10% रिटर्न मिनिमम रिटर्न है। आप कोई से आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो भाई साहब, इक्विटी बेस्ड मतलब स्टॉक बेस्ड वाले फंड, डेट फंड होते हैं अलग है, मतलब 6-7% की रेट मिलेगी। बट आपको 10 से 12% अगर ये सब कुछ समझ में ना आता तो निफ्टी में पैसा लगा दो। निफ्टी जो अपना बेंचमार्क है, तो बेसिकली निफ्टी में पैसा लगा दो, ETF फंड आते हैं हमारे और वहाँ पैसा लगा दो, आपको 10% रिटर्न मिलेगा। 50 लाख रुपये है, 40,000 रुपये महीना वैसे ही मिल रहे हैं, 20,000 रुपया किराए में निकाल लो, 20,000 रुपया फिर बचे रहे तो खर्चा चल जाएगा वो 50 लाख से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आएगी ना, आप रेंट के मकान में रह रहे हो, रेंट भी तो दोगे, रेंट देता रहो 20,000 रुपया, 20,000 रुपये, चूँकि वो 10% आपका जो एसेट है, अगर 50 लाख रुपया को आपने अगर मकान लोगे तो पहली बात वहाँ पे अप्रिसिएशन रेट मैक्सिमम 5 से 6% की अप्रिसिएशन रेट है। 5 से 6% की अप्रिसिएशन रेट आप ले जाओ घर में, चूँकि घर वगैरह जो चीज़ें हैं वो लैंड इतने ज़्यादा अप्रिशिएटिंग ना होते। आप अगर एसेट बना रहे हो या तो फिर आप ऐसे कमर्शियल लैंड में इन्वेस्ट करो जहाँ पे अप्रिसिएशन रेट 10% से ज़्यादा हो, 12% से ज़्यादा हो। बेसिकली एक बेसिक मैथ है, 12% से ज़्यादा आपको जहाँ पे रिटर्न मिल रहा है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करो। आप आँख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 12% के हिसाब से 6 साल में पैसा 2 गुना जाता है, 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, मल्टीप्लाइड यही सब कंपाउंडिंग बेसिकली या कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसा डबल 4 गुना 6 गुना। अच्छा, मयंक जी आपके क्या विचार हैं, घर एक एम्प्लॉय को चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो कब बनाना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि रिटायरमेंट का बनाओ, रिटायरमेंट के बाद। और अच्छा, एक समाज में एक दिक्कत आती है, वो ये होती है कि अगर घर नहीं होता तो शादी के लिए बड़ा दिक्कत होती है। वो प्रचलन बना हुआ है लोगों का, पर ऐसा नहीं है कि घर नहीं, कितना भी लड़का कमा रहा हो, अगर उसका घर नहीं है तो लोग अरे घर ही नहीं है, कहाँ रहेगी। वो सब लोग बना रखा है कि मतलब उसके पास घर नहीं है, शादी नहीं। वो आजकल गाँव में रह गया लोग कुछ समझ नहीं रहे चीज़ें, लेकिन जैसे पढ़ रहे हैं लोग, आधुनिक जीवन में थोड़ा कदम रखना चीज़ समझ रहे हैं, तो लग रहा है कि नहीं ये बात भी ठीक है। तुम 50 लाख 1 करोड़ का घर भी ले लोगे तो पैसा ब्लॉक हो गया, भैया बताए अभी कि ब्लॉक हो गया वो पैसा, इस अच्छा का इन्वेस्ट कर दो, उससे ले लो और किराए पर रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट हो तब उसको आपको घर की जरूरत होगी, तब घर बना लो या कोई फ्लैट ले लो, जिससे आराम से जीवन यापन। और अभी बात चल रही थी कि इतने बड़े कमरे लेने के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं, जैसे कई सारे लोग भी, जैसे एलन मस्क लेकर के, और कई लोगों का नाम भी आता है जो उनके अभी तक खुद के घर भी नहीं, खुद के घर भी नहीं है, फुल टाइम होटल रहते हैं। और ये बाकी में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे सर हैं, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे टीचर हैं, अकेडमी में पढ़ाते थे और उनका 3 लाख रुपये आसपास मंथली उनकी सैलरी थी।
तो उन्होंने जब शादी की तो शादी में उनकी बीवी के प्रेशर में आकर उनको घर लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप किराए कब तक लोगे, मुझे अपने मायके वालों को दिखाना है। वो लव मैरिज थी एक्चुअली। सुनिए भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैं उनकी परेशानी को मैंने बहुत नजदीकी से देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शादी हुई इंटर रिलीजन शादी हुई है। पहली बात तो शादी होने के बाद में उन्होंने ये प्रेशर क्रिएट किया कि हमें अब घर चाहिए, क्योंकि हमें अपने परिवार वालों को ये दिखाना है कि मैं जिस लड़के से शादी की है उसके पास में पैसा है। उन्होंने अभी 40 लाख रुपए का नोएडा में फ्लैट लिया और वो नोएडा में शिफ्ट हो गए, और सारी मार्केटिंग जो टीचिंग की है वो दिल्ली में। अब पहला काम तो ये हुआ कि उनके जो कोचिंग जो कई जगह मल्टीपल पढ़ा रहे थे वो कोचिंग छूट गई। अब उनकी जो EMI जाने वाली थी वो इतनी समस्या आ गई कि अभी EMI भी नहीं जा रही है। अब उनको वो रेंट पे उठा करके अब दोबारा से वो दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 20,000 रुपये में रेंट उठाया, यहाँ 15,000 लिया, तो 5,000 रुपये उनके बच रहे हैं। तो अब आप ऐसे फैसले मत लो जो आगे जाकर के आप उसमें डेडलॉक में फंस जाओ, ठीक है। यदि आपके पास में अथाह संपदा है, मतलब आपको करोड़ों रुपए हैं, आपको असर ही नहीं पड़ता कि 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दूंगा तो क्या है, तो आप नो डाउट आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप पैसे को मैनेज करके चल सकते हैं तो मुझे लगता है कि चलना चाहिए। यानी कि आप भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका रेंट पे रह के काम चल रहा है और बाकी पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन मिडिल क्लास में बड़ा दिक्कत होती है, कर्जा ले के EMI भर के 20 साल तक तो अपनी जिंदगी को ऐसी कम तैसी कर लेते हैं। आप घर को ओन नहीं करते, फिर घर आपको ओन करता है। हाँ, करेक्ट। ये इशू काफ़ी है। कभी कभी एक मैं चूँकि मिडिल सोसाइटी में बिलोंग करता हूँ, उन्हीं के बीच में रहता हूँ, तो उनकी प्राथमिकता पैसा कमाना कम, घर बनाना ज़्यादा रहती है। तो आज अच्छे अच्छे विचार सामने आए। तो बहुत सारे लोग हैं जो घर को लेके बड़ी चिंतित रहते हैं, क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। लोग एक्चुअली होता क्या ना, समाज का एक प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपने बोला ना कि जब शादी वाले आते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका घर है कि नहीं, ठीक है। एक लेवल पे हमें जाके समझना पड़ेगा, यदि आप नौकरी कर रहे हो उसके बाद भी, क्योंकि आप सामाजिक प्रेशर में चले गए तो यदि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए तो बर्बाद हो जाओगे। करेक्ट। तो आपको उस लेवल पर सोचना पड़ेगा कि समाज तो कहेगा, जाहिर सी बात है। तो सारे लोग कहेंगे तुमने 4 साल से नौकरी कर रहे हो, 10 साल से तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से मैं अपने डिसीजन लूंगा ना, आपके कहने पर डिसीजन क्यों लूँ? तो आपने इतने बेहतर डिसीजन ले लिया तो बता दो, मैं उनको फॉलो कर लूंगा। तो समाज का काम सिर्फ कहना है, वो सिर्फ मजे लेने के लिए आता है। अच्छा, वो समाज का मतलब वो 4 आदमी हाँ, वो 4 आदमी बोल सकते हो। ये बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, 4 आदमी क्या कहेंगे, 4 आदमी क्या कहेंगे, वो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का काम है सिर्फ ताली बजाना। जिस दिन आप सफल हो जाओ ताली बजा देंगे, और जिस दिन आप असफल हो जाओ तब भी ताली बजाएंगे। तो उनको तो नाचना होता है। तो उससे थोड़ा हट के हमें खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हमारे साथ हम बेहतर कैसे क्या। ठीक है, तो अच्छे अच्छे विचार आपके सामने आए, तो इससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते। और इसी तरीके से अभी हम 1-2 दिन साथ रहने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको UPSC की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो भी सारी बताएंगे, क्योंकि कई विभागों के एक्सपर्ट धीरे धीरे हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं।